हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये क्लास आपके फर्स्ट और सेकंड क्लास की है, वो भी जेंडर की। देखिए अब इसमें क्या है, जेंडर। जेंडर क्या होता है? जेंडर क्या होता है? लिंग। जेंडर को बोलते हैं लिंग। अब देखिए, जेंडर वैसे तो दो टाइप का होता है, पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, या तो कोई पर्सन या एनिमल पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि अब देखिए टाइप्स। अब आप देखिए टाइप्स, किसके टाइप्स? जेंडर के। पहले मेनली टू जेंडर हुआ करते थे, नाउ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट masculine, second one is feminine, third one is common, fourth one is neuter। अब masculine क्या होता है? पुल्लिंग होता है, इसमें सारे मेल आएंगे। फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग। फेमिनिन क्या होता है? इसमें सारी स्त्री मतलब रिलेटेड फीमेल आएंगी। कॉमन होता है बोथ, आइदर मेल और फीमेल। न्यूटर होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। देखिए जैसे अब आप यहां पे लिख लीजिए मेल, फीमेल, आइदर मेल और फीमेल। न्यूटर में नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु। अब आप इनके एग्जाम्पल देखिए। मेल बॉय, फादर। फेमिनिन गर्ल, मदर। अब आइदर मेल और फीमेल, कॉमन जेंडर हो गया। एग्जाम्पल आप देखिए, टीचर, स्टूडेंट। अब टीचर मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। स्टूडेंट क्लास में है, चाहे 30 टोटल स्टूडेंट है, पर उसमें मेल भी होगी और फीमेल भी होगी। आइदर मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर। न्यूटर है अपना नॉन लिविंग थिंग्स। पेन, पेन, चेयर आर द नॉन लिविंग थिंग्स, सो दे कम इन न्यूटर जेंडर। ओके, यहाँ पे क्या चीज क्लियर करी हमने? जेंडर, लिंग। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। मेल पुल्लिंग, फीमेल स्त्रीलिंग। अब आपके इसमें टाइप्स आ गए। पहले दो ही हुआ करते थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब नपुंसकलिंग आ गए और नॉन लिविंग थिंग्स आ गए। क्या आ गए वापस? नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट अपनी मस्कुलिन, मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर अपनी डेफिनेशन, द नाउन that refers to a male is known as masculine gender। एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर, अंकल। ये हो गया आपका मस्कुलिन जेंडर। सेकंड फेमिनिन जेंडर। सेकंड अपना फेमिनिन जेंडर। इसकी डेफिनेशन, द नाउन that refers to a female, ये किससे रिलेट होगी? फीमेल से। इज नोन
known as feminine gender. अब आप इनके एग्जाम्पल देखिए. ग्रैंडमदर, आंट. फर्स्ट वन इज मस्कुलिन जेंडर, सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर. ये आपका मेल के लिए यूज होगा, ये आपके फीमेल के लिए यूज होगा. थर्ड वन इज कॉमन. The noun that can be used for either a male or a female person. Female person or animal is known as common gender. Now see example. Teacher, soldier, friend. Okay. Fourth one is neuter gender. Fourth one is neuter gender. Neuter gender. Fifth, the noun that refers to a non-living things is known as neuter gender. Example. Table, chair, पेंसिल. अब ये आपके हो गए 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. फर्स्ट वन इज masculine gender, second is feminine gender, third one is common gender, fourth one is neuter gender. आप हर जेंडर के टाइप में एक कॉमन चीज देखेंगे. फर्स्ट मस्कुलिन जेंडर था, उसमें आपके क्या आ रहे थे? मेल आ रहे थे. क्या आ रहे थे आपके? मेल आ रहे थे. मेल पर्सन भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है. नाउन की डेफिनेशन तो क्या बनती है? अ नाउन दैट comes in person, place, animal or a thing. Noun की definition क्या होगी? A noun is the name of person, place, animal or a thing. अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? उसका जेंडर पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? उसका जेंडर पढ़ रहे हैं. तो उसमें अपने क्या आ गए? मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर. अब मस्कुलिन में अपना क्या आ गया? मेल आ गया. मस्कुलिन में क्या आ गया? अपना मेल आ गया. फेमिनिन में अपनी फीमेल आ गई, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल्स हो. आप एग्जाम्पल की तरफ भी नजर डालेंगे तो देखेंगे ग्रैंड मदर, आंट आ गई. अब अपने कॉमन जेंडर में आइदर मेल और फीमेल. टीचर कोई भी हो सकती है, सोल्जर, फ्रेंड. ओके. फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर. फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर. इसमें आपकी
नॉन लिविंग थिंग आएगी, इसमें आपकी नॉन लिविंग थिंग आएगी, जैसे टेबल, चेयर, पेंसिल। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको मेन क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि मस्कुलिन टू फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं जेंडर को। आपको जैसे अंकल दे दिया तो अंकल का अपन को क्या, जैसे चाचा, मौसी और इन सबको अपन अंकल कहते हैं और आंट कहते हैं, तो फेमिनिन आपका आंट है, आंसर इज आंट। बट आपको ये याद करने पड़ेंगे कुछ कुछ, आपको ये कुछ कुछ तो अपने डेली यूज में आते तो अपन को लर्न है, बट कुछ अपन को सराउंडिंग से रिलेटेड है, कुछ एनिमल से रिलेटेड है, तो आपको वो लर्न करने पड़ेंगे। आप बच्चों को 5-5 दीजिए, उनको लर्न कराइए अच्छे से, उनको लिखवा के दीजिए, फिर आप उनका टेस्ट लीजिए, तब उनको वो लर्न हो जाएंगे प्रॉपर से। अब मैं आपको लिस्ट दूंगी मस्कुलिन टू फेमिनिन के, आप उनको देखिए, समझिए और पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।